सो एज पर इंड एस 23 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो बोरोविंग कॉस्ट होती है उसके कैपिटलाइजेशन का आरंभ कमेंसमेंट कब से होता है, अंत यानी कि एंड कब होता है, सस्पेंशन कब होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो कैपिटलाइजेशन के लिए ना हमारी जो तीन कंडीशंस होती हैं ये हमारी सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन क्या होती हैं कि किसी कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया हो असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसके लिए उसने पैसा बोरो किया हो, यानी कि खुद का फंड है तो वो उसको कैपिटलाइज वो नहीं कर पाएगी। पैसा उसने बोरो किया हो, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया हो, और तीसरी चीज है उसने उस असेट को बनाने के लिए या फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए नेसेसरी जो एक्टिविटी होती हैं वो उसने करना शुरू कर दिए हो। ठीक है, तो जब से ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है हम कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ना एक नोट हम पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट इन कैश, यानी कि गांधी जी आपने देना चाहिए, है ना। अगर आप पेमेंट इन कैश करोगे तभी आप क्या करते हैं ना, उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर ट्रांसफर ऑफ असेट हुआ यानी कि अदला बदली की है हमने असेट की ना, एक असेट को लेने के लिए हमने दूसरी असेट को दे दिया है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कैपिटलाइज कर पाएंगे। अब तीसरी चीज होती है आपने कोई इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी, यानी कि क्या किया आपने, उधार पे पैसा ले लिया, लाइक उधार पे कोई एसेट ले लिया जिससे कि आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, एसेट पे जो भी आपका इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बन रही है उसको बोरोविंग कॉस्ट मान के उसको आप कैपिटलाइज कर पाएंगे। अब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना ऊपर, ये इनको हम रिड्यूस कर देंगे किससे, कोई भी आपने कोई प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव किया है, यानी कि कोई आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है उसको आप रिड्यूस कर देते हो, कोई गवर्नमेंट से कहीं से आपको कोई ग्रांट मिल जाती है तो यहाँ पे इसको भी आप रिड्यूस कर देते हो। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो जो हमारी बोरोविंग कॉस्ट है ना, इसका कभी कभी सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन मतलब इसे कुछ टाइम के लिए बंद किया जा रहा है, यानी कि इसको हम परमानेंटली नहीं, बस कुछ टाइम के लिए जो कैपिटलाइजेशन हो रहा है बोरोविंग कॉस्ट को उसको हम सस्पेंड कर देंगे। वो कब, जब हमने कभी, है ना, जब हमारा कभी एक्टिव डेवलपमेंट जो है ना क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर वो सस्पेंड कर दिया हो, यानी कि हमने बीच में काम रोक दिया बिना फालतू में। ठीक है, अ, तो उस कंडीशन में तो भाई आपका सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है आपका सस्पेंशन इज नॉट डन व्हेन एन एंटिटी कैरीज आउट सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी कि कोई तकनीकी या एडमिन रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में सस्पेंशन नहीं होता है ना। वो कोई आपका टेक्निकल या एडमिन रिलेटेड काम में कोई दिक्कत नहीं है, ये काम पूरा हो जाने तक आप क्या है ना अपना कैपिटलाइजेशन जो है बोरिंग कॉस्ट का वो आप जारी रखो। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, entity does not suspend capitalizing borrowing costs when a temporary delay in the necessary part of the process of getting an asset ready for the intended use, यानी कि asset को intended use के लिए ready करते हैं ना, तो थोड़ा temporary delay क्या होता है ना, जब हम ready करते हैं तो जरूर हो जाता है, तो जब थोड़ा temporary delay हो रहा है तो वो ना नेचुरल है, तो उस कंडीशन में आप कैपिटलाइजेशन नहीं रोकोगे बोरोविंग कोस्ट का। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप जो है ना कैपिटलाइजेशन कर सकते हो अगर टेम्परेरी डिले है उस कंडीशन में। अब यह है कि सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपका जो कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे सस्पेंड नहीं हो रहा, यहाँ पे तो बस अब बंद हो जाएगा, आप कैपिटलाइजेशन पूरी तरह से खत्म। तो यहाँ पे क्या करोगे ना, जो अगर हमारी असेट पूरी तरह से रेडी हो गई, यानी कि जब भी हमें जो भी हमें एक्टिविटी उस असेट को रेडी करने के लिए है ना करनी होती है, वो सारी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और हमारी असेट भी जो है वो इंटेंडेड यूज के लिए या फिर सेल के लिए कंप्लीट है, उस कंडीशन में कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। अब नेक्स्ट चीज है हमारी, अगर हमारी कोई है ना जैसे कि हमारा कोई काम चल रहा है लेकिन जो काम है ना वो बस एडमिन से रिलेटेड काम बचा हुआ है ना, तो अगर कोई हमारा एडमिन से रिलेटेड काम बचा हुआ है तो यार वो तो है ना जस्ट नॉर्मल काम होता है, असेट से रिलेटेड जो आपने एक्टिविटी करनी थी फॉर मेकिंग द असेट रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज या फिर फॉर द सेल, वो तो आप कंप्लीट कर ही चुके हो, है ना, उसके फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, बस एडमिन से रिलेटेड काम बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप क्या हो गए, यहाँ पे भी आपको सस्पेंशन करना मतलब सॉरी सीजेशन हो जाएगा, मतलब कैपिटलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पे व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स, यानी कि जो हमारी क्वालिफाइंग एसेट है ना उसका कंस्ट्रक्शन जो हमारा कंप्लीट होता है वो पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पहले ये पार्ट बनाया फिर ये पार्ट बनाया फिर ये पार्ट बनाया ये पार्ट बनाया, है ना। तो अगर ऐसे करके पार्ट में कंप्लीट होता है तो जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट से रिलेटेड जब हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, है ना, ये पार्ट हमारा बन के रेडी हो गया है, तो उस कंडीशन में तो इससे रिलेटेड हमारा अगर कोई है ना बोरोविंग कॉस्ट होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, वो सीज हो जाएगी,
उसके ऊपर फिर हम कोई भी जो बोरोविंग कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में हम इस वाले पार्ट पे आएंगे। इसी तरह से करके ये जब रेडी हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी होगा ना, उसको हम यहाँ पे सीज कर देंगे।